रात की हवा ठंडी थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं जब जेक रात की अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए पहुंचा। मैं टोनीज पिज्जा में 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा हूं और हालांकि मुझे कई अजीब ग्राहक मिले हैं, लेकिन इस पते जैसा कुछ भी मुझे पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा। ऑर्डर रात के 11:30 बजे के आसपास आया था, बंद होने से ठीक पहले। एक बड़ा पेपरोनी पिज्जा, गार्लिक नॉट्स और 2 लीटर सोडा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि जब जैक ने पते पर नजर डाली तो उसे कुछ याद नहीं आया। उसने पूरे शहर में डिलीवरी की थी, लेकिन यह जगह, शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर घर, उसे अनजान था। पक्का ये कोई मजाक तो नहीं है? वहां सालों से कोई नहीं रहता। उसने बुदबुदाया, लेकिन फिर भी कंधे उचकाते हुए जैक को ऑर्डर थमा दिया। बस इसे वहां छोड़ दे और जल्दी वापस आ जा। जैक हिचकिचाया, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने खाना अपनी कार में रखा और चल पड़ा। जीपीएस उसे ऐसी जगह ले जा रहा था जो मानचित्र पर नहीं होनी चाहिए थी। वह जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही कम स्ट्रीट लाइटें थीं। सड़क संकरी होती गई, घर कम होते गए और जल्द ही वह चारों ओर से घने ऊंचे पेड़ों से घिर गया। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से ड्राइवे के अंत में उस जर्जर घर को रोशन कर पा रही थी। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे और सामने का दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से छुआ तक नहीं गया हो। फिर भी अंदर एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। जेक ने अपनी कार पार्क की और ऑर्डर उठाया। वह सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर एक सीढ़ी उसके वजन से चरमरा रही थी। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने 3 बार दस्तक दी। उसकी उंगलियां खोखली लकड़ी से टकराकर गूंज रही थीं। सन्नाटा। जैक ने फिर दस्तक दी, इस बार जोर से। फिर भी कुछ नहीं। वह रसीद पर दिए गए नंबर पर फोन करने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था कि अचानक दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, बस कुछ इंच। अंदर अंधेरा था, सिवाय घर के अंदर उस धुंधली टिमटिमाती रोशनी के। हेलो, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, पिज्जा दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। लेकिन उस भयानक सन्नाटे में कुछ ऐसा था जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, बस इतना कि वह अंदर झांक सके। जगह से सीलन भरी गंध आ रही थी, जैसे सड़ती हुई लकड़ी और कुछ धातु जैसा। धुंधली रोशनी एक मोमबत्ती से आ रही थी जो दूर कोने में एक मेज पर रखी थी, जो एक लिविंग रूम जैसा दिखता था। मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है? उसकी आवाज कांप रही थी। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट। मत जाओ। जैक जम गया। उसकी सांसें थम गईं। वह घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से तेज चरमराहट की आवाज आई। कदमों की आहट, धीमी, सोची समझी। कोई वहां था। जैक पीछे हटा, लगभग दरवाजे पर ठोकर खाते खाते। उसने अपनी जेब में अपनी कार की चाबियां ढूंढी, लेकिन वे उसके हाथों से फिसल गईं, लकड़ी के फर्श पर गिर पड़ी। कदमों की आहट तेज होती गई। सीढ़ियों के ऊपर एक साया उभरा, एक आकृति, लंबी, दुबली पतली, खोखली आंखों वाली, जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। जैक ने अपनी चाबियां पकड़ी और अपनी कार की ओर दौड़ा। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर कूदा और उसे बंद कर लिया। उसके कांपते हाथ इग्निशन के साथ लड़खड़ा गए। जैसे ही इंजन तेज आवाज के साथ चालू हुआ, उसने आखिरी बार घर की तरफ देखा। दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी और वह आकृति दरवाजे पर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। जैक ने गाड़ी तेज की। टायर चीखते हुए सुनसान सड़क पर भागे। उसकी नब्ज तब तक सामान्य नहीं हुई जब तक वह टोनीज पिज्जा पर वापस नहीं आ गया, हांफता हुआ, पीला और पसीने से लथपथ। क्या हुआ? जैक केवल अपना सिर हिला सका। उस घर पर दोबारा कभी किसी को मत भेजना। कौन सा घर? जैक ने रसीद काउंटर पर सरका दी, लेकिन जब टोनी ने उसे पढ़ा तो उसका चेहरा उलझन में पड़ गया। जैक, ये पता मौजूद ही नहीं है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपना फोन निकाला जीपीएस हिस्ट्री देखने के लिए, लेकिन लोकेशन खाली थी, जैसे वह वहां कभी गया ही नहीं था। और जब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसने अपनी आस्तीन पर एक चिकना उंगलियों का निशान देखा। एक उंगलियों का निशान जो उसका नहीं था।
कुछ डिलीवरी कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने फिर कभी रात के 11 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं लिया। और टोनी ने आखिरकार देर रात की डिलीवरी पूरी तरह बंद कर दी। लेकिन कभी कभी शांत डरावनी रातों में जैक को कसम है कि जब वह अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है, अनदेखे कदमों की हल्की चरमराहट, और कभी कभी पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की गंध हवा में भर जाती है। अगर आप कभी देर रात पिज्जा ऑर्डर करें तो सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ खाने से ज्यादा के भूखे होते हैं। और भी डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपकी हिम्मत है।